राजेश चौधरी थोड़ा असहज हैं, उनको लगा शायद अनिल दुबे कुछ बैकअप देंगे, पर ये वार तो पहले इन्होंने कर दिया। नहीं, मैं कोई असहज नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा एकदम। इनका भी क्लियर करो ना, ले जाओ कुछ क्लास वोस कराओ। अब इनका तो ये करेंगे दुबे जी, ये दुबे जी करेंगे, मैं तो ना करूंगा भाई। अपनी पार्टी के पार्टी को रिप्रेजेंट, मैं आपको कहूंगा कि सहयोगी दलों का, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चौधरी साहब मैं कहूंगा आप सहयोगी दलों का एक प्रशिक्षण वर्ग चलाइए। यूं इस तरह 20 सड़क पे आपको रुसवा करके कोई सहयोगी ना निकलने पाए कि सत्ता की मलाई भी खाएंगे और फंस गए तो आपसे हाथ छुड़ा के भी भाग जाएंगे। कोई नहीं फंसा ब्रजेश जी, ये राजेश चौधरी का बयान नहीं है, ये देश की अदालत का बयान है कि तो ये इनसे कहलवाओ ना। राजेश चौधरी नहीं कह तो रहे, इनसे कहलवाओ। ये मैं नहीं कह रहा, राजेश चौधरी का नहीं, जिनके साथ सत्ता शेयर कर रहे हो वो आपके बयान को हाँ करने को तैयार नहीं है। जब वो स्वयं बैठे हुए हैं तो आप उनसे क्यों हाँ कह रहे हो? मतलब सत्ता तो दोनों को चाहिए। आप देखिए संविधान की भारत की बात अखिलेश जी देते हैं, सब देते हैं, उसी संविधान के तहत उनको अपराधी घोषित किया गया है। राजेश भाई देखो, मैंने नहीं किया, रुक जाओ, ये मेरा बयान नहीं है, सुन तो लो, अदालत का बयान तो सुन तो लो, अदालत ने उनको अपराधी बनाया है। सुन तो लो, आप इतने असहज उत्वेलित क्यों हो रहे हो? नहीं, कोई असहज अब तो सुन लो, फिर यही बात अगर दुबे जी से कहलवा दो, डिबेट में आगे बढ़ जाऊंगा। दुबे जी आपके नजदीक बैठे, मैं तो मथुरा में बैठा हूँ, आप स्टूडियो में बैठे, आप समझाओ ना। सर सत्ता आपस में बांटे हो आप दोनों, और पंचायत मुझसे कराने को कह रहे हो। अगल बगल तो आप दोनों बैठे हो। राइट। तो भाई बताइए उमा शंकर पांडे जी कि आजम खां को भारतीय जनता पार्टी अपराधी भी कहती है, लेकिन कुछ पक्ष है बीजेपी में जो उनको उनकी परेशानियों से भी बहुत मुतमईन है। आपको क्या लगता है कि आजम खां के साथ वाकई में जुल्म ज्यादती हुई? ब्रजेश जी देखिए, ये कितना हास्यास्पद है कि आजम खान जी के साथ जो कुछ हुआ वो भाजपा ने किया, भाजपा के लोगों ने किया, भाजपा की सरकार ने किया। और आपने ठीक कहा कि जेपीएस राठौर आज उनको विक्टिम बता रहे हैं और आरोपी समाजवादी पार्टी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है आप भी और प्रदेश की जनता भी और आपके सारे दर्शक, अच्छा राठौर ये भी फिक्र कर रहे हैं कि भैया इतने टाइम से जेल में बंद है, अखिलेश जी मिलने नहीं गए, इस पर भी भाई ने चिंता प्रकट की राठौर ने। जी अब आप देखिए हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है प्रदेश। अखिलेश यादव जी स्वयं इस सरकार के पीड़ित हैं। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो पिछड़ा वर्ग का होने के नाते मुख्यमंत्री आवास को दिलवाने का काम किया गया। अखिलेश यादव जी पर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से कितने हल्के इसी स्तर के आरोप लगाए, जैसे आजम खान जी पर मुर्गी चोरी और तमाम तरीके के आरोप लगाए, उसी तरीके के आरोप अखिलेश यादव जी पर भी लगाए। तो दोनों इस सत्ता के सताए हुए हैं। और सजा किस बात की मिल रही? एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। दलितों का क्या हाल है आपने देखा अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। उनके ऊपर जूते फेंके जा रहे हैं और फेंकने वाले को जेल से जिसने प्रेरित किया उसको बचा के कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जाता है और उस प्रेरक को जेल से छुड़वा के लाता है। यानी कि दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मण समाज के साथ क्या हुआ? गाजीपुर में आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता को, दीक्षित को गाजीपुर में पीट पीट कर मार डाला गया। रायबरेली में आपने देखा कैसे हरिओम वाल्मीकि को बाबा योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने पीट पीट कर मार डाला। हाथरस की घटना, ऊना, पूना, मध्य प्रदेश, गुना, पूरा देश इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का, दलितों का, पिछड़ों का, ब्राह्मणों का, सबका अपमान कर रही है। और ये बात वो कांग्रेस पार्टी कह रही है जिसका रामपुर में समूल नाश जो है आजम खान की राजनीति अपनी आप कभी रामपुर के नवाब फैमिली से पूछिए, वो आपको आपकी बात अगर सुन रहे होंगे तो आज वो अफसोस कर रहे होंगे कि मैं कांग्रेस पार्टी में था। ब्रजेश जी आप राजनीतिक और वोट बैंक की बात कर रहे हैं और मैं सिद्धांत, लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहा हूं। दोनों में अंतर है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बुरी लग रही क्यों? क्योंकि नहीं, मुझे बुरी नहीं लग रही है, फैक्ट से सामना करा दे। नहीं, फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि आजम खान किसके खिलाफ, आप बता दो, एक सेकंड रुक जाओ आप। आजम खान ने रामपुर में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? हाँ ठीक है, नवाब खान के साथ। नवाब किस पार्टी में थे? बिल्कुल कांग्रेस में थे। बिल्कुल बेगम नूर बानो जी कांग्रेस से उनके खिलाफ चुनाव लड़ी हैं। ये तो लोकतंत्र है। नवाब उनके, ये तो लोकतंत्र है। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं ब्रजेश जी? जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी आपकी पार्टी को खत्म कर दिया लगभग वहां पे। सुनिए, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं
कि उसी चुनाव के आज बाद आपकी मजबूरी ये है नहीं, कि आप कोई समाजवादी सुनिए। पार्टी की वजह से आप बात आजम पूरी खां होने के दीजिए। पीछे खड़े होने बात को पूरी होने दीजिए ब्रजेश जी, आप सुन इसको तो लो क्यों पहले। बोल रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना, इतना- क्यों इस बात से इतना बोल रहे इरिटेट हैं? मत हो, मुझे नहीं, कह लेने दो एक्साइट पूरी नहीं बात। हो रहा हूं। कह लूं? दो मैं बात पूरी कर लूं, आपकी क्या जवाब दे दूं। मजबूरी है जो आप आजम खां के पीछे खड़े हो? नहीं, क्या इस बात में सच्चाई वो भी नहीं है अपनी कि पार्टी के छाती पे पैर रखकर 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 9 में चुनाव हुआ, हम लड़े। 2004 में भी हम एक दूसरे के सामने लड़े, 9 में भी लड़े, लेकिन क्या माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दोनों बार पांडे जी, UPA आपकी 1 पार्टी का कोई और नाम UPA लेवा नहीं 2 बचा की रामपुर सरकार में। चलाने में मदद नहीं की। रामपुर में कोई नाम लेवा नहीं बचा नहीं, आपका। नहीं, उसके बावजूद आपके पास संगठन तक नहीं बचा। वो एक चुनावी आपके विषय पास है। सभासद तक नहीं बचा। आपके गलत पास विषय विधायक को तक जोड़ नहीं रहे हैं। बचा। आप टिकट गलत बांटते विषय समय जोड़ आपसे रहे कोई हैं। पूछा नहीं इसके जाता। बावजूद मुलायम आप सिंह मजबूर यादव हो जी कि ने- आप आजम खां के पीछे खड़े रहो। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद 2004 और 9 में माननीय मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी की UPA 1 और UPA 2 की सरकार चलाई और पूरी ताकत से UPA 1 और 2 के साथ खड़े रहे। आपस में चुनाव लड़ना अलग है, लेकिन कभी यह नहीं हुआ ओम प्रकाश राजभर की तरह, कभी समाजवादी पार्टी और आप कांग्रेस अपनी में पार्टी मां की बहन कीमत पर की आजम गाली खां को गलौज सपोर्ट- नहीं हुई। आप- आज भाजपा आप की अपनी मजबूरी तो पार्टी की देखिए कीमत पर कि गाली पांडे गलौज जी, होने के बावजूद पांडे उनको जी, अपने सिर एक पर सवाल बिठाने ले को लो। मजबूर हैं। अपन मीनिंगफुल डिबेट करें। जी, जी। आप अपनी पार्टी की कीमत पर आजम खां को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरा बेसिक सवाल है। इसमें कोई चिढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब आप मुझे प्लीज 30 सेकंड दीजिए। 40 दूंगा, बोलो। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों, लोकतंत्र और संविधान की राजनीति करती है। सुनिए ब्रजेश जी, अच्छा 40 अरविंद केजरीवाल, अब आप बोलने दीजिए, आपने कहा था 40 सेकंड। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उनके लोगों ने क्या किया? सोनिया गांधी का काम किया था। इतना अपमानित किसी और पार्टी ने कांग्रेस को नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? संविधान बचाने के लिए उसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार बनवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी मान और अपमान की राजनीति नहीं करती। वहां भी मिट वो गए हो। ऐसी ताकतों को जिस देश को तोड़ने का काम करती जीरो। है, उनको पीछे ले क्या जाने हुआ का काम दिल्ली में? करती है। जी, दिल्ली में संगठन भी खत्म कर लिया, सरकार भी नहीं आई। लोकतंत्र क्या बेइज्जती बचा। हो रही दिल्ली में आपकी? लोकतंत्र बचा ना ब्रजेश जी, हमने तो फिर आम आदमी पार्टी अच्छा। के साथ भी अभी समझौता आजम किया। खां के पीछे खड़े होकर लोकतंत्र बचाओगे? नहीं, आजम खां के साथ नहीं, इस देश ओके, में किसी के नावेद खिलाफ सिको। अत्याचार होगा और किसी को दबाया जाएगा जाति धर्म के नाम पांडे पर। जी, इरिटेट कांग्रेस मत हो। पार्टी, आराम राहुल से। गांधी, ये इरिटेशन कोई गुस्सा नहीं है, नावेद ये मैं सिको। आपको सिद्धांत बता रहा हूं। हाँ। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वहां खड़ा सिद्धांत वाली मिलेगा। पार्टी। राहुल गांधी जी का ये धन्यवाद। आदेश और निर्देश है। एक एक कांग्रेस आप कार्यकर्ता को एक पत्रकार कि को जहां बोलने नहीं कहीं- देना चाहते? नहीं आप बोलने नहीं देना चाहते? आप क्यों? victim क्योंकि card- वो नवेद अरे, सिको नाम है उनका। पत्रकारों को तो भाजपा बोलने नहीं दे रही, जेल भेज रही अभी है, तो आप नहीं मार बोलने दे रहे हो। क्या क्या नहीं कर नवेद रही है, जी, उसके बारे में क्या तो आप लोग वाकई बोल ही में नहीं रहे।